हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर और इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। और हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है? नंबर नंबर है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिसे नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसे नंबर लाइन पे निरूपित ना किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या, और इसी को फर्दर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंटीजर और फ्रैक्शन में। ठीक है जी। और इंटीजर को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इंटीजर को भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ देखेंगे क्या है, वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिसे नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, वे सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है जी। नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक, इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे भी रखा है, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 16.83 हो गया, और -22.87 हो गया, √2 हो गया। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद आती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-3, √-5, √-1, मतलब जिन्हें व्यक्त ही नहीं किया जा सकता रेखा पे, वो सभी क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अगला जो डिवीज़न है, वो है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसे देखते हैं। सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या, अगर ये क्वालिटी है तो ये क्या कहलाएंगे? परमेय संख्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 2/3, ये क्या है? इंटीजर है। कैसे? 2/3। 2 भी क्या है? पूर्णांक है। 3 भी क्या है? पूर्णांक है। और ये P/Q के रूप में लिखा है, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। जैसे कि -5/7, 5 भी क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। 7 भी क्या है? इंटीजर है। और ये P/Q के रूप में लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 0/5। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 क्या है? इंटीजर होता है। 5 भी क्या है? इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। तो ये क्या है? जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो कोई पूछेगा 0 क्या है, तो ये रेशनल नंबर है। चलिए आगे देखते हैं फर्दर डिवीज़न क्या है। इर्रेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √2,
इसे P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 इसे भी P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √5 इसे भी P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगी? अपर में संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे समझाया भी गया है परमेय और अपरमेय संख्याओं को। ठीक है, तो जैसे 22/7, 22/7, तो 22 भी क्या है? पूर्णांक है, 7 भी क्या है? पूर्णांक है, और दोनों को P अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे कि 3.14, जब पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, और ये भी क्या है? P अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। तो ये भी क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर जैसे P अपॉन क्यू पर ना लिखा जा सके, जैसे पाई है, पाई को P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डॉट 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 करके बहुत अनंत तक संख्या जाती है, अनंत तक जाएगी, तो इसे हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये अपरमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.73 और डॉट 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 अनंत तक जा रही है, तो इसे भी हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये अपरमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे भागों में। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।